बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये एक्सरसाइज 3.2 है, सेकंड ईयर की, चैप्टर 3 की, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन 3 तक हमने लास्ट वीडियो में किया था। आज हम क्वेश्चन 4 और उससे आगे करेंगे। तो क्वेश्चन 4 में आपसे कह रहे हैं द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 1,4 फ्रॉम अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस इज 4 यूनिट। फाइंड द इक्वेशन। ऐसा करते हैं कि पहले इसकी डायग्राम कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। ये लाइन L1 है। L1 आप इस लाइन को कह दीजिए, ये लाइन L1, ठीक है। और इस लाइन को आप L2 कह दीजिए, ये लाइन L2 है, ठीक। दूसरी लाइन L2 है। ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास हो रही है। कह रहे हैं द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 1,4 फ्रॉम अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन। इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से एक तीसरी लाइन पास हो रही है। फॉर एग्जांपल ये तीसरी लाइन है। ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे वर्टिकल लाइन आ गई। इसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर देता हूं मैं। ये हमारे पास तीसरी लाइन है। इसको हम लाइन L कह देते हैं, ठीक है। और फिर ये कहा जा रहा है कि इस लाइन से एक पॉइंट है 1,4। इस पॉइंट का इस लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 4 यूनिट्स है। d इज इक्वल टू 4। ये आपको गिवन है। अब आपसे कह रहे हैं कि इस लाइन की इक्वेशन निकालें। तो देखिए इसका तरीकेकार क्या होगा। हमें पता है कि एक ऐसी लाइन जो कि दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही हो, उसकी इक्वेशन के मेथड से हमने पिछली एक्सरसाइज में निकाली थी। और उसकी इक्वेशन होती है L1 प्लस के टाइम्स ऑफ L2 इज इक्वल टू 0। यानी उसकी इक्वेशन हो जाएगी L1 जो कि ये दी हुई है, तो ये x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सॉरी, इज इक्वल टू 0 हम नहीं लिखते। फिर प्लस k टाइम्स L2। L2 है x माइनस y माइनस 5। अब लिखेंगे इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 कह दें। अगर किसी तरीके से हम k निकाल लें तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन L आ जाएगी। k निकालने के लिए इन्होंने ये हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। अब इसके तरीकेकार क्या होगा। अब इसका तरीकेकार ये है। ऐसा करता हूं कि इसका बकिया पार्ट मैं यहाँ कर लेता हूं। तो इसको सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं। यहीं पे चले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। k को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x वाले एक साथ लिखेंगे, उसमें से x कॉमन ले लें, तो ये जाएगा 1 प्लस के टाइम्स x। इसी तरह से y वाले एक साथ लिखें, उसमें से k कॉमन ले लें, तो माइनस 2 प्लस के टाइम्स y। इसी तरह से प्लस 3 माइनस 5k। इसे आप इज इक्वल टू 0, इसे आप इक्वेशन 2 कर दें। अब इस लाइन से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट्स। तो डिस्टेंस निकालने का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एब्सोल्यूट। लास्ट लेक्चर में जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर हमारा नहीं लिया वो पिछला लेक्चर जो है वो ले सकते हैं। ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a यहाँ पर ये है, ये a है, ये b है, ये c है, ये x1 है, ये y1 है। अब ये वैल्यू सारी यहाँ रख देंगे। और डिस्टेंस हमें 4 दिया हुआ है, यहाँ 4 हमने रखा इज इक्वल टू एब्सोल्यूट a। a की जगह हमने रखा यहाँ पर 1 प्लस के टाइम्स x1। x1 की जगह 1 प्लस b की जगह रखा माइनस 2 प्लस के टाइम्स x2। x2 जो है वो आपके पास सॉरी y आपके पास कितना है, y आपके पास 4 है, ये रहा 4। और फिर उसके बाद c आपके पास है 3 माइनस 5k डिवाइडेड बाई
स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी कि 1 प्लस के का स्क्वायर, फिर प्लस 2 प्लस के का स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, ये रूट भी उधर ले जाए तो ये हो जाएगा 4, स्क्वायर रूट दूसरी तरफ ले गए हम और इसको अंदर सॉल्व भी कर लिया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, 1 प्लस 2k प्लस के स्क्वायर। फिर उसके बाद हम यहाँ भी फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4k प्लस के स्क्वायर, और इक्वल के दूसरी तरफ है ये वाली चीज एब्सोल्यूट वैल्यू में 1 प्लस के माइनस 8 माइनस 4k प्लस 3 माइनस 5k। ठीक है, अब इसके बाद ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 2k स्क्वायर हो गया, 2k प्लस 4k 6k हो गया, और 1 प्लस 4 5 हो गया। ये तो रूट के अंदर आ गया। दूसरी तरफ देखते हैं कि क्या क्या है। दूसरी तरफ हमारे पास है k माइनस 4k माइनस 3k माइनस 5k माइनस 8k, और फिर उसके बाद 1 माइनस 8 ये हो गया माइनस 7, माइनस 7 प्लस 3 तो ये हो गया माइनस 4। आप चाहें तो माइनस 4 कॉमन ले लें, तो ये जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 4 यहाँ से कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा k 2k प्लस 1। अब ये माइनस 4 जो है एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर आके प्लस 4 हो जाएगा, तो 2k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 5 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2k प्लस 1 और एब्सोल्यूट वैल्यू। ये 4 से ही 4 कैंसिल हो गया। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट खत्म करना है। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 2k स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ कर दिया प्लस 6k प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप क्या करेंगे कि स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि स्क्वायर यहाँ भी होगा, तो एब्सोल्यूट वैल्यू, वैसे एब्सोल्यूट वैल्यू और स्क्वायर दोनों साथ आता है तो वो खत्म ही हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर करने से ये चीज पॉजिटिव हो जाती है, तो आप ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1। इन तमाम चीजों को दूसरी तरफ ले जाइए, तो ये हो जाएगा 2k, चले 4k स्क्वायर पहले लिख देते हैं, 4k स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 माइनस 2k स्क्वायर, ये तो कि माइनस हो गया, माइनस 6k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। 4k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर, 4k माइनस 6k माइनस 2k, और फिर ये हो जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, तो ये जाएगा k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, तो k स्क्वायर माइनस 2k प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म हमने ब्रेक कर दी, k यहाँ से कॉमन लेंगे तो अब आपके पास ये हो जाएगा k माइनस 2, फिर प्लस यहाँ से 1 आ जाएगा, तो k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर इसका k माइनस 2 हो गया और दूसरा फैक्टर इसका हो गया k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से k माइनस 2 की k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर k की एक वैल्यू आ गई 2 और k की दूसरी वैल्यू आ गई -1। इन दोनों वैल्यूज को हम कहाँ पे पुट करें, पुट इन 1 में पुट कर दें। 1 जो कि हमारे पास k की दो वैल्यूज हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ कि ये स्पेस को बेहतर यूटिलाइजेशन के लिए मैं ये करता हूँ कि यहीं पे इसको लिख देता हूँ। ठीक, तो
यहीं पे लिख रहा हूं मैं ताकि अब k की वैल्यू एक मरतबा हम 2 लेंगे, तो 1 implies x minus 2y plus 3 times plus k की जगह हमने 2 रख दिया टाइम्स x minus y minus 5 is equal to 0। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर और फिर x के साथ ऐड कीजिए, तो x 2x plus x 3x, 2 मल्टीप्लाई माइनस वाई माइनस 2y माइनस 2y माइनस 2y माइनस 4y, और 2 मल्टीप्लाई माइनस 5 माइनस 10 प्लस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन निकलेगी जब k की वैल्यू हम -1 यहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 इम्प्लाइज, इस 1 में हम रखेंगे वैल्यू, तो 1 इम्प्लाइज x माइनस 2y प्लस 3, फिर उसके बाद k की जगह हमने -1 रखा टाइम्स x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 3 माइनस x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस x से प्लस x कैंसिल, तो ये हो जाएगा y माइनस 2y माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, या फिर आप लिख सकते हैं y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यानी इसका मतलब एक वर्टिकल लाइन होगी। तो ये दो इक्वेशंस आ गई, एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। क्वेश्चन 5 ऑनवर्ड हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा पढ़ाने का ये तरीक़ेकार कैसा लगा, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।